बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजिए और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, 3 ख़बरें आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले तो ये कि आज छुट्टी के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। इस पर कुछ अहम तफसीलात हैं, वो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। 2 बड़ी गिरफ़्तारियों का मामला क्या है, ये किन की गिरफ़्तारियाँ हुई हैं, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करूँगा। और ख़ास तौर पर शेर अफजल मरवत जो हैं उनके हवाले से भी एक हिकमत अमली बना ली गई है। शेर अफजल मरवत जो कि काफ़ी मुतहरिक है, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KP में कन्वेंशंस कर रही है, शेर अफजल मरवत जो है वो इन्हें लीड कर रहे हैं। बहरहाल शेर अफजल मरवत को रोकने के लिए एक प्लान बनाया गया है। ये मामला क्या है, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं आपके साथ शेयर करनी है। और मौलाना फजलुर रहमान जो है, इनके साथ बड़ा हाथ हो गया है और ये हाथ और किसी ने नहीं, मुस्लिम लीग नून ने किया है। ना सिर्फ मौलाना के साथ बल्कि मुस्लिम लीग नून ने काफ लीग के साथ भी बड़ा हाथ कर दिया है। काफ लीग जो कि शुजात हुसैन वाली है, परवेज़ इलाही साहब तो खैर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ गए हैं, लेकिन शुजात हुसैन के साथ क्या बड़ा हाथ किया नून लीग ने, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो आगाज़ नाज़रीन यहीं से करता हूँ। मुस्लिम लीग नून का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट जो इजलास है वो हुआ है और इस इजलास में टिकटों की तकसीम और सीट एडजस्टमेंट के हवाले से जो गुफ्तगू है वो की गई। और इसमें जो काफ लीग है, चौधरी शुजात हुसैन जो हैं, इनके साथ सीट एडजस्टमेंट ना करने का ना करने के हवाले से कहा गया है। सिर्फ़ और सिर्फ 2 सीटें काफ लीग की ऐसी हैं जिनके ऊपर ये कहा गया इस इजलास के अंदर कि इन 2 नशिस्तों के ऊपर जो सीट एडजस्टमेंट है वो कर ली जाए। इससे ज़्यादा काफ लीग के साथ जो सीट एडजस्टमेंट है वो ना की जाए। नईम अशरफ भट्ट साहब है, इनकी ये खबर है। इसके मुताबिक जी नून लीग के कोऑर्डिनेटर ने काफ से मुकम्मल इंतखाबी इत्तेहाद की मुखालफत जो है वो कर दी है। 1 या 2 सीटों पर जो एडजस्टमेंट है वो कर ले। गुजरात से चौधरी वजाहत से एडजस्टमेंट की जो मुखालफत है वो की गई, लेकिन सालिक हुसैन की हिमायत की गई। इसी तरह से शाफे की जगह नून लीग के हाजी नासिर की हिमायत, नून के नवाबजादा गजनफर को टिकट की सिफारिश, तारिक चीमा एडजस्टमेंट के ख्वाहिशमंद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से परवेज़ लाई या फैमिली फ़र्द सालिक के मुकाबले में होगा। तो ये जी काफ लीग के हवाले से जो फ़ैसला है वो किया गया है। अजानों का टाइम हो गया तो थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, फिर दोबारा से वीला का आगाज़ करता हूँ। तो ये बुनियादी तौर पर एक कमेटी थी जो कि नून लीग ने टिकटों की तकसीम के हवाले से बनाई थी और उस कमेटी ने अपनी जो तजावीज़ वगैरह हैं, अपने इजलास और बाकी सारी मालूमात वगैरह इकट्ठी करने के बाद ये पेश कर दी है। और इसमें ये कहा गया है कि इन लोगों के साथ एडजस्टमेंट नहीं करना भी है तो 1-2 सीटों के ऊपर आप सीट एडजस्टमेंट कर लें। लेकिन बहरहाल मज़े की बात तो ये है कि ये सीट एडजस्टमेंट करें या ये सीट एडजस्टमेंट ना करें, जीतना यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही है। तो अगर साफ़ और शफाफ इलेक्शंस होते हैं और इवन के अभी जो सूरत हाल चल रही है, अगर ये सूरत हाल यहीं पर रुक जाती है, यानी कि मज़ीद सख्ती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर नहीं की जाती, तो तब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो इस सूरत हाल में भी जीतेगी ही। तो बहरहाल ये अपनी जो प्लानिंग्स हैं वो बना रहे हैं। और इस प्लानिंग में एक चीज़ तो साफ़ हो गई है कि नून लीग ने अपना जो असली चेहरा, जो कि माजी में भी उन्होंने काफ लीग के साथ किया, एंड टाइम पे आके धोखा दे देना, शुरू में अपना जब काम हो तो साथ चलना, तो वो चीज़ उन्होंने यहाँ पर भी कर दी है। ना सिर्फ यहाँ बल्कि यही काम मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी हो गया है। एक बड़ा दावा किया गया, मौलाना फजलुर रहमान के ही एक की जमात के ही एक अहम रहनुमा है हाफिज़ हमदुल्ला साहब, उन्होंने ये कहा है जी कि या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, इन दोनों में से जो भी इक़्तिदार में आएगी, जो सदर मुमलिकत है वो मौलाना फजलुर रहमान होंगे। अब यहाँ पर ये देखें कि अभी इलेक्शंस हुए नहीं, अभी कुछ हुआ नहीं, और पहले से इतना बड़ा दावा करना कि नून लीग या पीपल्स पार्टी जो भी इलेक्शन में आएगी, सदर जो है वो मौलाना फजलुर रहमान होंगे। ये नहीं कि कहीं ना कहीं पर जो मामलात हैं वो इन्होंने डिस्कस किए और तय किए हुए हैं। अब इसी के ऊपर नबील गबोल साहब हैं, पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा हैं, उन्होंने ये कहा है कि आपकी बेशक इस मामले के ऊपर मुस्लिम लीग नून से जो बात है वो हुई होगी और नून लीग ने आपको यही यकीन दहानी कराई होगी, लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो एंड टाइम पर आके हाथ जो है वो कर देती है और धोखा जो है वो दे देती है, जो उनकी कमिटमेंट होती है वो उसे
पूरा नहीं करती, तो इसलिए आप ज़्यादा खुश ना हो, सदर मुमलिकत मौलाना फजल रहमान नहीं बनेंगे। तो ये जवाब दिया है नबील गबोल साहब ने, जो हाफिज़ हम्दुल्ला साहब हैं उनको। तो इससे एक चीज़ तो ये है जी कि मौलाना फजल रहमान गुज़श्ता कुछ दिनों से जब से उनकी नवाज़ शरीफ से मुलाकात हुई है उसके बाद से बिल्कुल ही शिफ्ट इन पॉलिसी हुआ। उससे पहले वो कुछ ना कुछ तनकीद कर रहे थे, लेकिन मुलाकात हुई और गालिबन उसी मुलाकात में उनसे ये वादे वईद किए गए होंगे। और फिर उसके बाद आप मौलाना फजल रहमान को देखें, वो कहते हैं जी कि हम नून लीग के साथ मिलकर जो इलेक्शंस हैं वो लड़ेंगे। तो बहरहाल उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप नून लीग के साथ मिलकर बेशक इलेक्शन आप लड़ लें, जीतना इमरान खान नहीं है। और ये आपका ख्वाब ही है, जो कि ख्वाब ही रहेगा कि आप सदर पाकिस्तान जो है वो बनेंगे। तो बहरहाल मौलाना फजल रहमान जो है वो थोड़ा सा सब्र करें। ख़बर तो दे दी है नबील गबोल साहब ने, लेकिन उसके बाद जब आप नहीं, खैर ये भी एक सवाल है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी कहाँ से जीतेगी और इक़्तिदार में आएगी। लेकिन चूँकि डीले और ये सारी चीज़ें वगैरह चल रही हैं, तो इससे ये भी एक एंगल निकलता है कि बिल्कुल ये चीज़ें डिस्कस हुई होंगी। उन्होंने आना है, खान साहब को जो है वो रोकना है, और इनके साथ भी यही जो वादे हैं वो किए गए हैं। बहरहाल अवाम इस वक्त किसी और मूड में है। केपी में जो कुछ हो रहा है, जितने बड़े वर्कर कन्वेंशन शेर अफजल मरवत कर रहे हैं, तो खान अगर बाहर आ गया तो फिर खान ने इनकी क्या हालत करनी है। खान अभी अंदर है तो ये लोग इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं कि इलेक्शन से भागने की जो तैयारियां हैं वो इस वक्त इनकी जानिब से की जा रही हैं। शेर अफजल मरवत साहब जो है उनके हवाले से भी बताता चलूँ तो उनको रोकने का भी प्लान बनाया गया है और उनको गिरफ़्तार करने का जो प्लान है वो बनाया गया है। शेर अफजल मरवत के अगेंस्ट पहले भी कई मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन वो ख़ुद चूँकि वकील हैं तो अपनी ज़मानत भी वो ख़ुद करवा लेते हैं। लेकिन अब क्या हुआ है जी कि सवाबी में जो कन्वेंशन हुआ है, वर्कर कन्वेंशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इसमें भी शेर अफजल मरवत समेत 21 लोगों के ख़िलाफ़ जो मुकदमा है वो दर्ज कर लिया गया है। और ज़ाहिर सी बात है मंसूबा क्या है मुकदमा दर्ज करने का, वो यही है जी कि इनकी जो गिरफ़्तारी है वो की जाए। और इस वक्त एक नई आप कहें कि रूह अगर किसी ने फूकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, वैसे तो एक इशारे की ही ज़रूरत है, इमरान खान के तो लोग सड़कों पर आ जाते हैं, लेकिन सख्तियों के बाद जो लोग थे वो महदूद हो गए थे घरों तक। लेकिन शेर अफजल मरवत जो है जिस तरीके से वो उठे, और ख़ास तौर पर केपी में जो उन्होंने कन्वेंशन वगैरह की और जितनी बड़ी तादाद में लोगों ने उस कन्वेंशन के अंदर शिरकत की, तो चीज़ें बहुत हद तक ना सिर्फ बदली बल्कि दूसरी तरफ जो फ्रस्ट्रेशन का आलम था वो भी बढ़ता गया। तो अब शेर अफजल साहब मरवत को भी रोकने के लिए जो प्लान्स हैं वो बनाए जा रहे हैं, उनको भी गिरफ़्तार करके और बस अंदर कर देना है, ताकि मज़ीद इस तरह के जो वर्कर कन्वेंशन है, क्योंकि शेर अफजल मरवत के अलावा कोई फ्रंट फुट पे आकर इस तरह से चीज़ों को लीड नहीं कर रहा। तो शेर अफजल मरवत थे, वो लीड कर रहे थे, बाकी अगर कोई जेल में पहले नहीं भी था तो वो भी उस तरह से लीड नहीं कर पा रहा था। इवन कि असद कैसर साहब जो थे वो भी बाहर थे, उनकी भी बाद में गिरफ़्तारी हुई, लेकिन इस तरह कन्वेंशन उनकी जानिब से भी नहीं किए गए। तो बहरहाल शेर अफजल मरवत साहब जो हैं देखें कि अब इस मुकदमे में भी वो अपनी ज़मानत जो है वो करवाते हैं, लेकिन यह है कि उनके हवाले से भी अब जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, असद कैसर और सरम जावेद, इन दोनों की एक मरतबा फिर से जो गिरफ़्तारी है वो कर ली गई है। असद कैसर साहब रिहा होते हैं और फिर साथ ही एक और मुकदमे में उनकी जो गिरफ़्तारी है वो डाल दी जाती है और उनको फिर अदालत पेश करके जिस्मानी रिमांड उनका मांगा जाता है, लेकिन जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद होती है और उन्हें जुडिशल कर दिया जाता है। तो बहरहाल असद कैसर साहब हैं, उनके साथ भी वही मामला चल रहा है। और सनम जावेद जो हैं, कल ख़बर दी थी कि उनकी ज़मानत बाद गिरफ़्तारी मंजूर हुई है, और आज जो ख़बर आई है जी वो ये जी कि सनम जावेद की एक मरतबा फिर से गिरफ़्तारी डाल दी गई है और 3 MPO के तहत जो गिरफ़्तारी है, 3 MPO या जो भी MPO उसके तहत उनकी गिरफ़्तारी डाल दी गई है और 30 दिन के लिए नज़रबंद उनको किया गया है उसके तहत। तो एक और मरतबा सनम जावेद की जो गिरफ़्तारी है वो डाल दी गई है। अब चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, इमरान खान साहब ने आपको एक लेटर लिखा था इंसानी हकूक़ के हवाले से, तो उसमें तो आपने कहा कि आप किसी के दबाव में नहीं आते, आपको अपनी आईनी ज़िम्मेदारियों का पता है। तो सिर्फ ये 2 अभी की जो रीसेंट एग्जांपल्स हैं वही ले लें। असद कैसर को भी चले छोड़ दें, आप सिर्फ और सिर्फ सनम जावेद को ले लें। चले असद कैसर के हवाले से कहा जा सकता है कि वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम लीडरों में से थे, रहनुमाओं में से थे, स्पीकर कौमी असम्बली रहे। अब जो सनम जावेद हैं वो एक आम कारकुन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इससे कबल वो कभी भी इलेक्शन में
नहीं आई, ना ही उन्होंने कोई इलेक्शन जो है वो लड़ा, ना ही PTI के प्लेटफॉर्म से उन्होंने कभी कोई इलेक्शन लड़ा। तो बस सनम जावेद एक कारकुन थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अब उनकी मुसलसल और बार बार जो गिरफ़्तारी है वो डाली जा रही है, और तब डाली जाती है गिरफ़्तारी जब इनकी एक मुकदमे में ज़मानत मंजूर होती है। ज़मानत मंजूर होने के बाद उनको अगले मुकदमे में गिरफ़्तारी डाल दी जाती है। तो कम से कम ये क्या बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ यहाँ पर नहीं हो रही? तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, चीफ़ जस्टिस साहब, आप इन चीज़ों को भी देख सकते हैं, इन चीज़ों का जो नोटिस है वो ले सकते हैं। इमरान खान साहब ने इसी के हवाले से आपको जो लेटर है वो लिखा, लेकिन आपने जो है वो उसको बिल्कुल ही इस तरह से इग्नोर किया और उसके ऊपर कोई एक्शन लेने के बजाय उल्टा इमरान खान साहब को प्रेस रिलीज़ की शक्ल में जो एक जवाब है वो भेज दिया और कहा जी कि ये मीडिया को किस तरीके से लेटर लीक हो गया। आपका तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का जो उनके ख़िलाफ़ जब रेफरेंस था तो सारा मुकदमा ही मीडिया के ऊपर जो है वो चला भी और एक किस्म का लड़ा भी गया मीडिया के ऊपर ही। तो बहरहाल ये काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के वाले से लास्ट वीक में भी बहुत सारी मैं चीज़ें शेयर की हैं। तो ये वो इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर इमरान खान साहब चाहते हैं कि चीफ़ जस्टिस साहब जो हैं वो इनके ऊपर नोटिस लें। इमरान खान साहब का मेरे ख्याल से ये मकसद बिल्कुल भी नहीं होगा कि उनके मुकदमों के हवाले से वो नोटिस लेके और उनको जेल से बाहर निकालें। जो दूसरी तरफ चीज़ें हो रही हैं उन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। ये सनम जावेद, तैयबा राजा की तो कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि फ्रंट पे आ गई हैं, सामने आ गई। इस तरह के बेशुमार और बहुत सारे मामलात हैं। आप देख लें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कर लेता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद बस उसकी जो जान है वो सब चीज़ों से छूट जाती है। तो बहरहाल जो पिछले कुछ अरसे से हो रहा है इस मुल्क में, और ये भी सब एक हिस्ट्री का हिस्सा भी बन रहा है, और चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से भी जो चीज़ें हैं वो लिखी जा रही हैं। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ख़बर देता चलूँ, एक अफसोसनाक वाक़या जो है वो हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में सिक्योरिटी गार्ड हैं एक अफजल, गालिबन अफजल नामी, उनके साथ हादसा ये पेश आया कि वो अपनी ड्यूटी के ऊपर मामूर थे कि अचानक से उनको चक्कर आए, और चक्कर आने के बाद वो नीचे गिरे, और नीचे सीढ़ियाँ थी तो सीढ़ियों से वो नीचे गिर गए, और जिसके बाद ये इतलात सामने आई जी कि उनकी जो वफ़ात है वो हो गई। ये सुप्रीम कोर्ट में आज एक अफसोसनाक जो वाक़या है वो हुआ है। इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इसी तरह का ही एक वाक़या हुआ। वहाँ का भी जो एक सिक्योरिटी गार्ड था वो सीढ़ियों से फिसला और नीचे गिरा, और ज़ाहिर सी बात है सर वगैरह पे लगी होगी, तो उनके साथ भी यही जो वाक़या था वो पेश आया। तो बहरहाल ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जो एक वाक़या है वो पेश आया है। ख़बर आपके सामने रख देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में सीढ़ियों से गिरकर पुलिस कांस्टेबल जाँ बहक हो गया। पुलिस का कहना है कि पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद रियाज, नाम जो है वो मोहम्मद रियाज है, सीढ़ियाँ चढ़ रहा था कि चक्कर आने पर गिर गया। पुलिस कांस्टेबल के सर पर चोट आई और मौके पर ही जाँ बहक हो गया। पुलिस का कहना है कि लाश को पोस्टमार्टम के लिए पोली क्लिनिक अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जाँ बहक कांस्टेबल रियाज का ताल्लुक वाह कैंट से है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक मामला पेश आया जी, अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया। फिर इसी तरह से जी आज एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में मुआवने खसूसी रहने वाले शहजाद अकबर जो हैं, जो कि इस वक्त बरतानिया में मौजूद हैं, उनको इश्तिहारी करार दे दिया गया है। शहजाद अकबर को सिविल जज अहमद शहजाद गोंदल की अदालत ने इश्तिहारी करार दिया है। इनके ख़िलाफ़ इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज था। शहजाद अकबर के ख़िलाफ़ मुकदमा नंबर 156 फ्रॉड और दीगर संगीन दफ़ात के तहत दर्ज किया गया था। लेकिन जाहिर सी बात है ये बाहर हैं, बाहर ना होते तो शायद शहजाद अकबर साहब भी यहाँ पर कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते और फिर उसके बाद बरीजुमा हो जाते ये। लेकिन इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, पहले ही चीज़ों को भांप गए और ये लंदन चले गए। लंदन में भी इनके ऊपर एक अटैक हुआ, इन्होंने ख़ुद वो बताया कि कैसे इनके ऊपर एक अटैक हुआ था। तो बहरहाल इनको जो है वो पीछे ज़ाहिर सी बात है पेशियाँ नहीं हो रही थी, तो फिर उसके बाद एक प्रोसीजर के तहत इनको फिर इश्तिहारी जो है वो करार दे दिया गया है। तो ये नाज़रीन आज की कुछ आम तरीन तफसीलात थी, राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।